वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, हमारी शेक ब्रेक खत्म हो चुकी है। और अभी का जो टाइम है वो हमारा है अपनी कुछ नॉलेज बढ़ाने का, अवेयरनेस लेने का और कुछ जानकारी लेने का। और ये जितनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है, आप जितनी यहाँ पे नॉलेज लेते हैं, वो सारी रिसर्च बेस्ड होती है, साइंटिफिक फैक्ट्स बेस्ड होती है, ताकि आपको ये चीजें समझ आ सके, आप अपनी सेहत पे काम कर सके और अपनी सेहत को और अच्छा बना सके। फिटनेस बढ़ानी है, सेहत को अच्छा रखना है, बीमारियों से दूर रहना है, दवाइयों से दूर रहना है, तो उसके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी ही आपका बचाव बन सकता है। सो उसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए, अपने लिए आधा घंटा, आपको यहाँ अटेंटिव होकर बैठना है। अपना पेन पेपर लेकर बैठे और अगर जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट डाउन कीजिए। अपने पॉइंट्स को आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों की फिटनेस के लिए यूज कर सकते हैं। सो मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 पौने 5 साल हो चुके हैं तब ज्वाइन किया था। लेकिन ज्वाइन करने से पहले की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। उससे पहले कोई नॉलेज, कोई गाइडेंस नहीं थी। कुछ पता नहीं था किस तरह से खाना पीना और हमारा रहन सहन हमारी लाइफ, हमारी फिटनेस को अफेक्ट करता है। जब हमने सिस्टम को ज्वाइन किया तो हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया कि आपका 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस पे काम करती है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और लगातार करते हैं, वो डिपेंड करता है। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद इन चीजों को बैलेंस करना सीखा, खाने पीने की नॉलेज ली, उसको चेंज किया। जो चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है उसको अपनी डाइट से बाहर निकाला और एक हेल्दी न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड करके पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस किया है। आइडियल वेट के बहुत नजदीक हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, उनका डाइजेशन अच्छा हुआ है और वो भी आइडियल वेट को पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया और आज एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और बेटे ने अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये सारी चीजें, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, हमारा लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हमारी इस सिस्टम में आने के बाद चेंज हुई हैं। माइंडसेट चेंज हुआ है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर। अब बिल्कुल सोच बदल चुकी है। सो पहले काम हम करते थे, फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं देते थे, बीमारियां आ रही थी। लेकिन अभी हम पहले फिटनेस का सोचते हैं, अपनी हेल्थ का सोचते हैं। उसी की वजह से सारी चीजों में बदलाव आ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, पहले आपकी फिटनेस, पहले आपकी हेल्थ, जो आपका मंदिर रूपी है, उसको हमने सही रखना है, स्वस्थ रखना है, ताकि हम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को अच्छे से बिता सके, इंजॉय कर सकें और जो चीजें, बाहरी चीजें हैं, उनका भी फायदा उठा सके। सो उसके लिए सबसे पहला काम हमारी अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस को बरकरार रखना है, लगातार बनाए रखना है। सो उसके लिए हेल्प करते हैं सेशंस, ये कम्युनिटी और ये आपका पूरा सिस्टम, आपके अपलाइंस, आपके साथ के लोग, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। बहुत सारे लोग जो है वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, बार बार कॉन्स्टिपेशन होती है और कभी कभी सीरियस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आपका भी पेट कभी कभी ऐसे करता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन फील होता है या कभी आपको प्रॉपरली पेट साफ नहीं होता है, तो आप इन चीजों को अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, आप इन चीजों को अपने लिख के रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो जो ये हमारा प्रोसेस है, पेट साफ होने का प्रोसेस है, ये हम ना छोटी सी प्रॉब्लम जानकर इसको इग्नोर कर देते हैं कि पेट साफ एक दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं। कभी कभी हम ना इसको इग्नोर करते हैं कि ठीक है, हो जाएगा। हम खाते पीते रहते हैं, चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम को हम इग्नोर करके हम क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं।
डाइजेशन सिस्टम की एसओएस इमरजेंसी कॉल होती है जब आपका पेट साफ नहीं होता है। और हर 5 में से एक इंसान को लाइफ में किसी ना किसी फेज में कॉन्स्टिपेशन होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये चीजें हम ना जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। बहुत छोटी सी बात है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हुआ। हर इंसान को कभी ना कभी ये इसने फेस किया होगा। लेकिन बहुत जरूरी है समझना, ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम का एक इमरजेंसी अलर्ट है आपके लिए, एक कॉल है आपके लिए कि आपको अंदर गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो अगर 2 दिन आपका 3 दिन पेट साफ नहीं होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। कभी कभी तो डाइजेशन ना होने की वजह से क्या होता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, और कभी कभी आपको जो है जो एसिड रिफ्लेक्स है वो भी बनने लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। और इसमें एक एंटरिंग नर्वस सिस्टम होता है जो आपके डाइजेशन के साथ साथ आपके मूड को कंट्रोल करता है। कब्ज सिर्फ पेट का नहीं, आपके माइंड का भी प्रॉब्लम बन सकता है। सो आज जिन जिन लोगों ने मेडिटेशन वर्कआउट किया ना, मेडिटेशन को ना हम बहुत नॉर्मल समझते हैं कि बैठ के करना ही तो है। मेडिटेशन सबसे पावरफुल आपका एक वर्कआउट है, जो आपके जितने हम हैप्पीनेस, जितनी हम खुशियां बाहर ढूंढ रहे हैं, वो आपको मेडिटेशन करने से ही पता चलती है कि हैप्पीनेस एक्चुअली में आपको मिलती कैसे है। तो आपका मेडिटेशन का जो वर्कआउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एवरीडे करना है, लेकिन अगर एवरीडे नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आपका एक दिन आप उसको छोड़िए मत, मिस मत कीजिए। बहुत जरूरी है। ये आपके माइंड को भी कंट्रोल और उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जो आपके पेट के साथ कनेक्टेड है। तो माइंड और पेट दोनों का आपस में जो है वो कन्वर्सेशन चलता है, बातचीत चलती है। तो पेट भी आपका जो है वो सेकंड ब्रेन है। और कब्ज का मतलब आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ करने में आपको परेशानी हो रही है। और ये सारी चीजें आपकी जो है, इतना ज्यादा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी इतनी मुश्किल हो जाती है कि दर्द भी होने लगता है, पेट फूलना, भारीपन होना, कभी कभी पेट में दर्द हो जाना। ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के टाइम पे आपको ये परेशानी हो सकती है। अब ये होता कैसे है, हमारे शरीर का जो बीच का हिस्सा है ना, उसको टॉर्सो बोलते हैं। जो हमारे बीच का हिस्सा है उसको टॉर्सो बोलते हैं, जिसमें आपका छाती, आपका पेट, आपका पीठ और आपके नीचे का हिस्सा, पेल्विस एरिया जिसे बोलते हैं, वो आता है। तो जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है उसमें एक रेक्टम नाम की जगह होती है, जहां पे आपका जितना वेस्ट मटेरियल है, खाने पीने के बाद का वेस्ट मटेरियल है, वो आपका वहां पे इकट्ठा होता है धीरे धीरे। तो वो आपको जब वो भरता है तो आपको फिर क्या होता है, सिग्नल जाता है कि अभी आपको वॉशरूम या टॉयलेट जाने की जरूरत है। ये रेक्टम आपकी जो जगह है, वहां पे आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है। अब अगर आपके वहां के मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं उनको, अगर वो मसल्स आपके वीक हैं या कमजोर हो रहे हैं, आपके शरीर के अंगों को सहारा देता है पेल्विक फ्लोर मसल्स। अगर वो मसल्स आपके वीक हैं तो आपको क्या होगा, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए दिक्कत हो सकती है। अगर वो अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो आराम से आपका पेट साफ होगा, जितना वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलने में आपको हेल्प होगी। लेकिन अगर वो मसल्स आपके वीक हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपका वेस्ट मटेरियल बाहर अच्छे से नहीं निकलता है, पेट साफ नहीं होता है, वो जो रेक्टम एरिया है वो हमेशा फुल रहता है। तो इसके लिए आपके जो मसल्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपके मसल्स की वजह से ही वहां पे दबाव डलता है और आपका वेस्ट मटेरियल, स्टूल आपका जो है वो बाहर निकलता है। इसलिए आपके अगर आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या आपको बार बार कब्ज होती है, तो इसका मतलब आपके वहां के जो मसल्स हैं, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, वो आपके धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। और आपका जो रेक्टम है, जहाँ पे वो जो रूम है, स्टोर रूम है आपका एक तरह से, जहां पे आपका सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, उसका दरवाजा जो है वो नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता है, मसल्स वीक होने की वजह से। अंदर से आपका जो सामान है, जो स्टूल है आपका, वो हार्ड होने लगता है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत करने लगता है, फिर आपको
उसको पास करने में परेशानी होती है। इसी को कब्ज बोलते हैं। कब्ज मतलब पेट साफ नहीं हो रहा आपका प्रॉपर, और आपका जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा हार्ड, सूखा, और आपको दिक्कत, परेशानी और दर्द भी हो सकता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है लगातार, अगर एक हफ्ते में 3 से 4 बार आपको ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब कब्ज है, इसको हमें ठीक करना है। हफ्ते से 3 से 4 बार अगर आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो, या बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आपको स्टूल पास करने में, स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड है, ड्राई है, पेट में भारीपन है, गैस है, ब्लोटिंग है, आपके पेट में कभी कभी दर्द हो रहा है, या कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके पेट में स्वेलिंग हो गई है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके कॉन्स्टिपेशन के हैं। अगर ये बढ़ता जाए तो फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है पाइल्स की तरफ। ये जो पाइल्स होती है ना, बवासीर जिसको बोलते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट होती है। जब आपकी कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है, जब आपका ये जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, जब ये बढ़ता है, तब आपको पाइल्स की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। कभी कभी एनल फिश्योर, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है जो आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से फेस करनी पड़ सकती है। रेक्टल प्रोलैप्स, ये भी एक तरह से एक सीरियस कंडीशन है जहां पे आपको दिक्कत हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। और लगातार पेट में गैस बनना, पेट का भारीपन, और आपके मूड स्विंग्स होना, आपका जो मूड है उसको कंट्रोल करने का काम भी आपके पेट की वजह से होता है। तो आपका पेट साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और क्यों होता है ये कब्ज, क्यों होती है बार बार आपको, उसके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण आपकी डाइट में प्रॉपर फाइबर का ना होना। अगर आपकी डाइट में लगातार या प्रॉपर आपका फाइबर का इंटेक नहीं है, तो आपका जो आपका स्टूल है वो हार्ड होगा, ड्राई होगा। तो फाइबर कम होता है तो भी आपको कब्ज की प्रॉब्लम होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है आपका डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना। तो जब भी किसी को कब्ज होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो सलाह देते हैं, आपने पानी कम पिया होगा, पानी का इंटेक बढ़ा दो, पानी ज्यादा पियो। पानी की कमी की वजह से भी, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका जो स्टूल है वो हार्ड होता है, और आपका कब्ज होने का रिस्क बढ़ता जाता है। तो पानी आपको पूरा पीना है, अपने पूरे दिन में पानी का इंटेक पूरा लेना है। तीसरा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है, सिटिंग ज्यादा है, आप चलते फिरते कम है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो एक्टिव नहीं होती है, बैठने से आपकी मोबिलिटी कम होती है, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट कम होती है। तो जब आप लगातार बैठे रहते हैं, चलते फिरते कम है, या काम ऐसा है या तो आप बैठे बैठे कर रहे हैं या आप खड़े खड़े कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में होता क्या है, आपका जो चलने फिरने की वजह से आपका इंटेस्टाइन, आपकी जो आंतें हैं, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे वो आलसी होती जाती हैं। फिर क्या होता है, डेली बेसिस पे आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, ऐसी चीजें आपको फेस होती है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आपकी इनएक्टिविटी भी आपकी कब्ज होने का कारण होता है। एक और रीजन है, कभी कभी क्या होता है कि रेक्टम जो आपका है वो आपको एक तरह से सिग्नल देता है कि अभी हमें टॉयलेट जाना है, वॉशरूम, हम उसको दबा देते हैं। ये जो बार बार दबाने की आदत, या हम नहीं जाते हैं, रूटीन नहीं है, तो मान लीजिए उसमें आपका रेक्टम जो है उसको सेंसिटिविटी हो रही है, मतलब वो बार बार आपको बोल रहा है, आप नहीं कहना मान रहे हो, तो फिर उसके बाद वो क्या होता है, आपको सिग्नल देना कम कर देता है। आपको जब महसूस हो, जब आपको फील हो, जब आपको अर्ज हो, आपको जाना है, आपको टॉयलेट यूज करना है, पेट साफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दबाना नहीं है, रोकना नहीं है। और कभी कभी ना हम दवाइयां लेते हैं, कभी आयरन सप्लीमेंट ले लिए, कभी कुछ ले लिया। ये जो एंटी डिप्रेसेंट है, ये जितनी भी एंटी एसिड्स जो दवाइयां हैं, ये आपके बॉवल को स्लो करते हैं, आपका जो पाचन है उसको स्लो करते हैं, आपका जो स्टूल है वो बाहर नहीं निकलता, आपका जितना ये कॉलन एरिया है वो ड्राई होने लगता है। तो जितनी भी ये मेडिसिन हैं, जो लोग लगातार मेडिसिन खाते हैं, चाहे कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, जितना भी ये केमिकल है, ये आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन करता है, धीरे 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 ये बढ़ता जाता है। आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट होने की बजाय हार्ड होने लगता है, जितना मर्जी कहें। फिर उसके बाद क्या होता है, हम उसको सॉफ्ट करने के लिए फिर एक दवाई लेते हैं जिससे कि हमारा
पेट साफ हो जाए, तो वो भी अगर हम बार बार लेते हैं तो वो भी आपके लिए दिक्कत है। फिर आपका जो रेक्टम है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, आपको उसको बार बार लेना पड़ेगा पेट साफ करने के लिए, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। तो दवाइयां एक तरह से क्या है, आपके जो एंटी एसिड्स हैं या आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। इंटेस्टाइन मतलब आपकी जो आंतें हैं, उसकी जो स्पीड है वो स्लो होने लगती है। और आपका जो पेल्विक फ्लोर है उसका फंक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब जहां से आपका पेल्विक फ्लोर कौन सा होता है, जो आपके मसल्स है, जहां पे वो सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, थोड़ी देर के लिए होल्ड होती है। अगर वो चीजें आपकी, अगर आपके मसल्स वीक हो रहे हैं तो वो जो दरवाजा है वो खुलता नहीं है, आपको टॉयलेट जाने में आपको दिक्कत होती है। सो इसी वजह से बोला जाता है कि आपका जो आपका मसल्स है उस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप सिस्टम में ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपके कोच आपको क्या गाइड करते हैं, मसल्स बढ़ाने, आपको अपने मसल्स अच्छे करने हैं, लीन मसल मास बढ़ाना है, वो सारी चीजों को आपको ठीक करने में हेल्प करता है। इसलिए आपको अपने मसल्स पे काम करना है। एक स्लो ट्रांजिट, अब बहुत सारी चीजों में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे कुछ सिचुएशन आपकी खराब हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने की वजह से, आपका जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई या और बहुत सारी चीजें जो है उसमें आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं होता है। ये कई बार क्या होता है, अचानक से भी हो जाती है, आपको कब्ज हुई, उसमें आपका वेट लॉस भी होता है, और इसमें आपका जो है ब्लड भी कम होता है। तो ये चीजें भी कनेक्टेड है, इसको स्ट्रक्चरल रीजन बोलते हैं। ये भी हॉर्मोन्स, आपके मेटाबॉलिक आपका जो है वो डिस्टर्ब होता है अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, आपके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, आपका पेट साफ ना होने की वजह से मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होता है, और आपका कैल्शियम भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है और कॉन्स्टिपेशन करता है। इसलिए आपकी जितनी चीज, जैसे मान लीजिए थायराइड कम होता है तो पूरे शरीर की जो आपकी स्पीड होती है ना वो कम होने लगती है, और आपकी इंटेस्टाइन की भी कम होने लगती है। डायबिटीज में आपके नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अब आप जब इनकी मेडिसिन लेना शुरू करते हो, ये सारी चीजें आपको क्या करती हैं, कॉन्स्टिपेशन करती हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं इनकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। सो बहुत कई बार प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होने लगती है, उसमें यूट्रस पे उनके दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन लेना, उसकी वजह से कब्ज हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के बाद भी आपको कभी कॉन्स्टिपेशन फील हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। पेल्विक फ्लोर जो है वो आपका धीरे धीरे उसकी ताकत जो है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से अगेन आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिप्रेशन या स्ट्रेस, आपका दिमाग और पेट दोनों चीजें, ब्रेन गट एक्सिस बोला जाता है, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सिचुएशन पे आप अपने ब्रेन को प्रेशराइज करते हैं, आपकी इंटेस्टाइन, आपकी आंतें, उनका रिदम बिगड़ जाता है, उनका जो आपस में तालमेल है वो, उनका तालमेल जो है वो खराब होने लगता है, जिससे आपका पेट, आपकी नींद और आपका जो स्टूल है, तीनों चीजें इफेक्ट होती हैं। आपका पेट जो है वो खराब होगा, डाइजेशन नहीं होगा, और उसके बाद क्या होगा, ब्रेन आपकी स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, फिर आपको नींद भी आपकी डिस्टर्ब होती है। और इन सारी चीजों को बैलेंस करने का काम मेडिटेशन का होता है, स्ट्रेस को मैनेज करने का काम मेडिटेशन का होता है। इसलिए मेडिटेशन को बहुत हल्के में नहीं लेना है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। आपके इंटरनल के ऑर्गन्स जो हैं वो अपने आप को ना हील और अपने आप को थोड़ा थोड़ा रिकवरी मोड पे ले आते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये एक रीजन है आपके अंदर का जो सिस्टम है उसको बिगाड़ सकता है। स्ट्रेस जो है वो ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट करता है, किसी एक दो ऑर्गन पे नहीं, आपके पूरे शरीर पे आपके इफेक्ट करता है। पूरे शरीर में कहीं पे भी
आपके जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सिर्फ एक तनाव या स्ट्रेस की वजह से। तो इन चीजों को हमने मैनेज करना सीखना है। लेक्टिव सॉरी लेग्जेटिव्स होते हैं। लेग्जेटिव्स क्या होते हैं? बार बार पेट साफ करने के लिए हम दवाइयां लेते रहते हैं ताकि हमारा जो पेट है वो साफ होता रहे। कई बार आपने देखा होगा कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, बहुत सारी दवाइयां भी लेते हैं, उसको लेग्जेटिव्स बोलते हैं। ये डॉक्टर की सलाह लिए बिना नहीं करना है, खुद से ये चीजें ट्राई नहीं करनी है। इससे क्या होता है, आपका जो कॉलन होता है, कॉलन पूरा एरिया होता है जहां से आपका जो स्टूल है वो बाहर निकलता है, तो वो कॉलन जो है आपका वो आलसी हो जाता है। वो इन चीजों को ना फिर इग्नोर करता है, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन और बढ़ने के चांसेस होते हैं अगर आप ऐसी दवाइयां लेते हैं जिससे आपका पेट बार बार साफ करने के लिए आप बार बार वो दवाइयां लेते हो। तो ये जितनी चीजें हैं आपके मसल्स को क्या करती हैं, जल्दी से कंट्रैक्ट करवाती हैं, जिससे आपका जो पेट है वो एक बार के लिए साफ तो हो जाता है, लेकिन आपका जो कॉलन है वो आलसी होने लगता है, फिर वो अगली बार के लिए फिर इन चीजों की वेट करता है। इसलिए बार बार पेट साफ करने वाली दवाइयां बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। अगर आपको डॉक्टर कोई सजेस्ट करे तो लो, जितने टाइम के लिए सजेस्ट किया उतने ही टाइम लेना है, बार बार उसको नहीं लेना है। इसका मिस यूज भी होता है, बहुत बार इन चीजों का मिस यूज भी होता है। अब आपका गट अगर हेल्दी है, डेली बेसिस पे अगर आपका गट अच्छा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होगी। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट, गट डेली टॉयलेट जाना नहीं होता। मतलब अगर आपका डेली बेसिस पे पेट साफ हो रहा है, आपको ना, हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है, एक पैटर्न होता है, नेचुरल पैटर्न होता है, वो आपको चेक करना है कि आपको डिस्कम्फर्ट, या आपका पेट डेली साफ होता है या आपको एक दिन के बाद पेट साफ होता है। ये नेचुरल वोवल रिदम बोलते हैं इसको। कुछ लोगों का एक दिन में हो जाता है, कुछ लोगों का एक दिन छोड़ के होता है, ये आपका एक नेचुरल रिदम भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका एक दिन छोड़ के भी हो रहा है तो आपको चेक करना है कि आपका नेचुरल प्रोसेस है या आपको ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, पेन तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर आपको अपनी डाइट चेंज करनी है। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ फाइबर की कमी से नहीं होता, बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। 70% केसेस में प्रॉब्लम आपकी गट मोबिलिटी स्लो होने की वजह से होती है। मतलब जब आप मूवमेंट कम करते हो, जब आप चलते फिरते कम हो, 70% केसेस में फाइबर तो लोग ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है वेजिटेरियन है, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, तो मतलब कुछ हद तक आप अपना फाइबर ले रहे हो। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है कॉन्स्टिपेशन की? आपकी गट मोबिलिटी नहीं हो रही है, आपका चलना फिरना कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपके मसल स्लो होते हैं और आपका स्टूल जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो आगे नहीं बढ़ता। फिर फाइबर वहां कुछ नहीं कर सकता। फाइबर क्या कर रहा है, आपके स्टूल को ना थोड़ा सा लचीला सा बनाता है ताकि वो बाहर निकल जाए। लेकिन अगर आपकी मोबिलिटी कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो वहां पे फाइबर भी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको डेली बेसिस पे अपने शरीर को फिजिकल एक्टिविटी में ऐड करना है ताकि आपकी गट मोबिलिटी एक्सरसाइज हो सके। आपको अपनी गट मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप कोई वर्कआउट करते हैं, आपकी गट मोबिलिटी होती है। तो 70% केसेस में गट मोबिलिटी स्लो होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और तीसरा, एक्सेस डेयरी कंजप्शन आपकी कॉन्स्टिपेशन को डबल करता है। जितने लोग मिल्क, पनीर, चीज, ये चीजें ज्यादा यूज करते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन का खतरा ज्यादा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो गट में म्यूकस को बढ़ाते हैं। म्यूकस क्या करता है, आपके स्टूल को ड्राई करता है, मतलब ब्लॉक हो जाता है आपका जो स्टूल है। तो आप अगर डेयरी के प्रोडक्ट्स को कम करते हो, आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है धीरे 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 कम होने लगती है। और बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं जिन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद किया और उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई, उनकी कब्ज की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गई। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को आपने कम करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक बड़ा रीजन है काफी लोगों का कॉन्स्टिपेशन जो है वो सिर्फ डेयरी के प्रोडक्ट्स कम करने की वजह से ही ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में म्यूकस होता है जो गट में बढ़ता है, जिससे आपका स्टूल जो है वो हार्ड और ब्लॉक होता है। मॉर्निंग में टॉयलेट अगर आपको जाना है
तो इसको इग्नोर नहीं करना, ये डेंजरस हैबिट है, कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कभी भी ऐसे लगे कि आपको स्टूल पास करना है, आपको उसको उसी टाइम पे पास करना है। कॉलन सिग्नल वीक होने लगते हैं आपके, अगर आप इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करने का कारण पता क्या होता है? कभी कभी हमारा काम, कभी फोन, कभी हम कोई ऐसी चीज, कोई वीडियो देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। दिमाग आपका उठाता नहीं है। ये चीजें बहुत जरूरी है। सुबह का आपका जो रूटीन है, वो आपका अपना सुबह जो भी आपके कोच ने बोला है, पानी ए फ्रेश लेना है, और डेली बेसिस पे आपको अपना क्या करना है, आपको पेट साफ करने के लिए एवरी डे आपको एक रूटीन सेट करना है। नेक्स्ट, पानी पीना काफी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। हमें लगता है पानी पीएंगे तो हमारा क्या होगा, पेट साफ होना लग जाएगा। सिर्फ पानी नहीं, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं। उसमें क्या होता है, सोडियम, पोटाशियम, इन चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिससे आपका जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकलता है। तो सिर्फ पानी हेल्प नहीं करेगा। और अभी का जो पानी है, हम सबको पता है, हम क्या करते हैं, आरओ यूज करते हैं। आरओ में सिर्फ आपका जो कंटेमिनेशन है वही नहीं खत्म होती, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे मिनरल्स भी उसमें जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो आपके पानी से भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे नहीं होते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स अलग से चाहिए। और वो आपको कहाँ से मिलते हैं? अच्छा, जिनको पता है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ से मिलते हैं, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। हमारे पास हर्बल लाइफ का एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिससे हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता है। बिल्कुल सही, रीना मैम ने लिखा है, रितु मैम ने लिखा है, सैम ने लिखा है, बिल्कुल सही। आपको हाइड्रेट 24 लेना है, उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होते हैं। पानी से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होते हैं, लेकिन पानी में कम है। अभी हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। तो वो कहाँ से मिलते हैं? आपको हाइड्रेट 24 से मिलते हैं, आपको कोकोनट वाटर से मिलते हैं। तो ये आपको लेना है। आप एक छोटी सी चीज लिफ्ट ऑफ, बिल्कुल उससे भी आपको मिलते हैं। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करना है, ना कि पानी पीने से। सिर्फ पानी से आपका ये काम नहीं चलेगा। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपके स्टमक में, आपके पेट में रहते हैं, तब आपका कॉलन जो है वो धीरे धीरे वेस्ट मटेरियल को बाहर की तरफ निकालता है। कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेस का डायरेक्ट इफेक्ट है, ये मैंने जैसे अभी बोला। गट आपकी खराब होती है अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, लगातार सोचते हैं। अच्छा, स्ट्रेस सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप कोई सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस है। अगर आप छोटी छोटी स्ट्रेस भी ले रहे हैं, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, तो भी अगर आपको स्ट्रेस है। अगर आप किसी के तीसरे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो भी स्ट्रेस है। आप अपने बारे में भी बहुत सोच रहे हैं कि आज मैंने सुबह से ये नहीं खाया, या मुझसे ये खाया गया, या मुझे ये खाना है, तो भी आप स्ट्रेस में हैं। इन चीजों को नॉर्मल करना है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। स्ट्रेस से गट पे ब्रेक लग जाता है। इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना मतलब आपको आपके डाइजेशन को कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होती है, एंग्जाइटी फील होती है, आप हर चीज पे एक्साइटेड हो जाते हो, या हर चीज पे आपको डिप्रेशन जैसा फील होता है, डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कर सकते हो, थोड़ी देर वॉक करके। ये बहुत पावरफुल टूल है। हमें लगता है ये छोटी सी चीज है या हमारे लिए काम नहीं करेगी, करती है हर इंसान के लिए। अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आप 5 मिनट की वॉक करके देखिए, आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। आप डीप ब्रीदिंग करके देखिए, आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। और इसमें एक और चीज है जो आपको हेल्प करता है, वो है हमारी हर्बल टी। वो आपको क्या करती है, आपको स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। इसलिए आपको जब हम बोलते हैं कि आप ए फ्रेश लीजिए, वो बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। कुछ मेडिसिन है जो सबसे बड़ा हिडन कॉज होता है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेन किलर्स, एंटासिड्स, आयरन सप्लीमेंट्स, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और कैल्शियम जो आप बाहर मार्केट से लेते हो, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप जो मार्केट से दवाइयां लेते हो या सप्लीमेंट लेते हो, वो केमिकल कोटेड होती हैं, और वो केमिकल अगेन क्या करता है, आपकी गट लाइनिंग को ड्राई करता है, मोबिलिटी स्लो हो जाती है, और फिर अगेन आपको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है। तो आपका क्या होता है, लो स्टमक एसिड अगर आपका बन रहा है, तो भी कॉन्स्टिपेशन होती है। लो स्टमक एसिड कौन सा है? जो आपके खाने को डाइजेस्ट करता है। अगर वो एसिड आपका कम बन रहा है, अगर वो एसिड आपका अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है। एसिड ज्यादा और नॉर्मल बनना मतलब आपका डाइजेशन अच्छे से होना।
लेकिन जब एसिड बनता है, कई लोगों को एसिड फील होता है, तो वो क्या करते हैं, वो चीज को दबाने लगते हैं। दबाना नहीं, आपका एसिड जो अंदर खाना पचाने के लिए जो बनता है नेचुरल, वो अच्छा होता है। अदरवाइज अगर आपका खाना नहीं पचेगा, आपका खाना उसमें से न्यूट्रिशन आपके शरीर को नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन से स्किन को प्रॉब्लम भी होती है। आपकी स्किन प्रॉब्लम्स भी ट्रिगर होती हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। ये हम सबको पता है। क्योंकि जब आपके फेस पे एक्नेज होते हैं, पिंपल्स होते हैं, डल स्किन हो जाती है, पिगमेंटेशन होते हैं, तो सबसे पहले आपके बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, पेट साफ करो, पेट साफ नहीं हुआ है। और ये सच बात है। जब आपका कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ नहीं होता है, आपके फेस पे दिखता है, टॉक्सिन्स आपके जो है वो बॉवल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्किन से बाहर निकल रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना डेली का खाने पीने में फाइबर, प्रॉपर प्रोटीन और अपना इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बहुत जरूरी है, ये लेना जरूरी है। तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एलो। एलो प्लस ले सकते हो, एलो कंसंट्रेट ले सकते हो। ये आपकी गट लाइनिंग को रिपेयर करता है। ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है। तो पहला, सबसे नंबर वन पे प्रोडक्ट है आपका एलो प्लस। एलो प्लस भी ले सकते हो, एलो कंसंट्रेट भी ले सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स, वो आपके हाइड्रेट 24 में आपको मिलते हैं। और तीसरा आपका प्रोबायोटिक, जो आपके गट हेल्थ को अच्छा करता है। सुजीत सर ने बोला है, बिल्कुल सही, प्रोबायोटिक भी आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। और चौथा आपका शेक, जो आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है और आपके डाइजेशन को लाइट बनाता है। सो आपको इन चारों पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। आपका शेक, आपका एलो कंसंट्रेट या एलो प्लस ले सकते हैं, आपका प्रोबायोटिक और आपका हाइड्रेट 24। ये आपको क्या करेगा, एक विजिबल रिलीफ देगा और आपका कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ मिलेगा। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन का रिजल्ट है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी का ठीक हुआ है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे गायत्री मौर्य जी से। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं सूर्यावा भदोही से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आई थी मैम अपने बढ़ते हुए वजन के कारण, बेटी के बढ़ते हुए कारण। जी। तो मेरी सारी दिक्कतें दूर है। रही बात आज जो है कंट्रीब्यूशन, तो सब सुबह में मेरा काम सबसे पहले मैं उठती हूँ, 15 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। फिर उसके बाद प्रोबायोटिक लेती हूँ। फिर उसके बाद जैसे जो प्रक्रिया रहती है, मैं अब पूरे डाइट के अनुसार सारा लेती हूँ। और मेरी वेरी सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। और मैं उस दिन प्रयागराज फूलपुर के जब उसमें इवेंट में गई थी, तीसरे दिन 18 को वहाँ ओ कारपोरेट की तरफ से ट्रेन, उन्हें वहाँ मुझे सारी सीख मिली। वहाँ न्यूट्रिशन जी। के बारे में, सेशन बारे में कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुत नॉलेज मिला। मेरे स्पॉन्सर है अजय मौर्य और कोच आरती मैम, संजय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे गायत्री मैम के लिए, बहुत अमेजिंग। अच्छा, एक और प्रोडक्ट है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचा सकता है, हेल्प कर सकता है, वो है आपका त्रिफला। ये भी एक प्रोडक्ट है जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं कोच के गाइडेंस के साथ। त्रिफला आपको हेल्प करता है इन सारी चीजों को, आपके कॉलन को क्लियर करने, गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और आपका पेट साफ अच्छे से होता है। तो त्रिफला के टैबलेट्स भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग गायत्री जी के लिए, बहुत अमेजिंग। नेक्स्ट हम सुनेंगे कुसुम लिखा। जी, कुसुम लिखा हुआ है। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर अनम्यूट कीजिए आप। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। शायद समझ नहीं आ रहा है। चलिए, तब तक हम चलते हैं। मीनाक्षी शर्मा लिखा है, मीनाक्षी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मैं जिला हमीरपुर से बिलोंग करती हूँ। जी। मैम, मुझे इस न्यूट्रिशन को लेते हुए 6 महीने हो गए, और मैंने सभी वेरी बीमारियों को मतलब क्योर किया है, और 14 किलो वेट अपना लॉस किया है। वेरी गुड। और अब आपके मसल भी आपके क्योर हो कोच गए। कौन है मीनाक्षी जी? मैम, सुनीता देवी जी है।
वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मीनाक्षी जी के लिए। 14 किलो वजन कम हुआ है। हेल्थ इश्यूज हमारे अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और ये सिर्फ इस सेशन और इस कम्युनिटी से ही हो सकता है। विशाल मौर्य सर से सुनेंगे। विशाल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विशाल कुमार मौर्य है। यूपी अमेठी से बिलोंग करता हूँ। इतनी सुंदर लगभग वो महीना चल रहा है मैम। मैम पहले से बहुत ही बेटर फील कर रहा हूँ मैम। लगभग मैंने अपना 17 किलो वजन को कम किया है। लाइफ और लाइफ स्टाइल दोनों ही चेंज हो गई है मैम। थैंक यू करना चाहता हूँ स्पॉन्सर का, और मैं सभी कोच का, और मैं सभी ऑफलाइन का। सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका, जो मैम आप इतना अच्छा सा डेली बेस पे मैम नॉलेज देती हैं। मैम बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विशाल सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, पहले अपने आप पे काम कर रहे हैं और साथ साथ में लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं कि आप अपनी फिटनेस, आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। मधु लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। के शर्माई लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे को शारजू सतबश्चु मैम है। मैम, जो आपने बताई बातें वो सारी की सारी हमारे अंदर हैं, पहले से क्योर हुई है। लेकिन जो आप बताई प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, लेकिन जो हाइड्रेट, वो ये पूछना चाहती ठंडी में ले सकते हैं नहीं उसको, जैसे बिल्कुल ले ठंड है सकते इतने हैं मैम। समय। आप दोपहर के टाइम पे ले सकते हैं। ठंड में आप नारियल पानी पियो ना पियो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इससे आपको कुछ नहीं होगा। आप नॉर्मल पानी में पीजिए, ठंडे पानी में मत पीजिए। नॉर्मल पानी में उसको आप ऐड करके पी सकते हो। बिल्कुल आपको बेनिफिट करेगा। बहुत ज्यादा गर्म में नहीं, गुनगुने पानी में आप ले सकते हो। हल्के से गुनगुने पानी में आप उसको ऐड करके ले सकते हो। आपको बेनिफिट करेगा। सो इलेक्ट्रोलाइट्स कहीं से भी आपको ठंडी में कोई प्रॉब्लम, रेशा, ऐसी चीजें कुछ नहीं होती, कफ कोल्ड नहीं होता। आप उसको ले सकते हो। हल्का गुनगुना गर्म सा करके आप ले सकते हो। नॉर्मल पानी में लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और अगर आपको लगता है दोपहर के टाइम पे लीजिए, आफ्टरनून में, वो बिल्कुल आपको फायदा करेगा। सो थैंक यू सो मच मधु मैम, बहुत ही अमेजिंग। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मधु मैम के लिए। रेखा मौर्य लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सिस्टम है मैम, 5 मंथ हो गया है। मैम मतलब आज से मुझे ये समझ में आया मैम कि सच में ये बात सही है। हम लोग पहले अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, ऐसा लगता है कि ये काम कर ले फिर जाए फ्रेश होने या ऐसा करने। सर मैम, ये हम सारी चीजें फेस कर चुके हो, हम ये गलतियां हमेशा करते थे मैम। लेकिन जब से सिस्टम बैठने लगे काफी नॉलेज हुआ मैम, और काफी चीजें अवेयर हुए हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं मैम। मेरे स्पॉन्सर है अनिल मौर्य सर और आरती मौर्य कुछ हैं और संजय सर। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सही। बहुत बार हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि थोड़ी देर के बाद जा आएंगे, पहले ये काम खत्म कर लें, पहले इसको ठीक कर लें। ये चीजें आपके अंदर के सिस्टम को खराब करने लगती है धीरे धीरे, हमें पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट सुनेंगे सुकांति ब्रजेश लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मेरा नाम सुकांति सिंह है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। पहले मेरा भी बहुत पानी पीने का दिक्कत है, पानी पहले पूरा नहीं पीती थी, अब पूरा पानी पी रही हूँ। गैस का प्रॉब्लम था, अब सब ठीक हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू जी। जी गुड सर। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। मेरे को 1 महीना 10-15 दिन करीब हुआ। मेरा 8 kg करीब वेट लॉस हुआ है, और इनका भी 3 किलो करीब। और इनका गैस का बहुत प्रॉब्लम था मैम, जब से ये अभी कोई दवा नहीं ले रही, और इनका बहुत अच्छा हो रखा है गैस का प्रॉब्लम। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा मैम। हमें पता नहीं था पहले कैसे ये क्या प्रॉब्लम होता है। अभी बहुत अच्छा लगा मैम आपका सेशन। आपको धन्यवाद मैम, भरत सर को भी, और हमारे श्याम सुंदर सर ऑफलाइन है, उनको भी धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुकांति मैम के लिए, ब्रजेश सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमें पता होंगी तो हम अपनी सेहत तो करेंगे ही अच्छी, अपने साथ साथ अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे डियर वंस हैं, उनको भी हम क्योर कर सकते हैं। सुजीत सिंह यादव लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूटिंग फॉर मी। मेरा नाम सुजीत सिंह यादव है। मैं प्रयागराज रस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए हुए पिछले मुझे 8 मंथ हो गए। मैंने 6 मंथ में अपना 18 kg वेट फैट रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया। और डाइजेशन की प्रॉब्लम तो मैम मुझे बहुत ज़्यादा ही थी।
मैं डेली सुबह शाम पेंटाप डीएसआर की गोली खा के ही सोता था। डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम को भी फेस कर रहा था। पिछले 6 मंथ से मैंने एक भी डीएसआर की गोली न एक पेन किलर की गोली खाई है। लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई मैम। ये सारा नॉलेज सेशन से मिला। सेशन में बैठे खाने पीने का सही नॉलेज मिला। सही टाइमिंग, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए। कभी रात को 12 बजे खाना खाते थे, कभी 10 बजे। लाइफ ऐसी थी मैम, डॉक्टरी में दूसरों को सही करते करते खुद बीमार होते जा रहे थे। लेकिन जब से शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग। सुजीत सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और देखिए, खुद डॉक्टर्स भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, दूसरों की हेल्प करते करते देखिए अपनी सेहत कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। लेकिन सबसे पहले अपनी सेहत। आपने एरोप्लेन में देखा होगा, वो बोलते हैं ना, जो एयर हॉस्टेस होती है वो कहते हैं कि जब भी इमरजेंसी हो तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन मास्क है वो पहले अपने मुंह पे लगाना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। सो बहुत अमेजिंग, थैंक यू सो मच सुजीत सर, बहुत ही बढ़िया। ममता केसरवानी लिखा है। ममता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू जी। मैम। मैम देखो, तो हमें गैस की बहुत प्रॉब्लम थी। और आज ये सिस्टम में बैठ के हमको ये नॉलेज हुआ कि हमें खाने पीने कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए थैंक यू। हमारे कोच हैं आरजू सर मैम। और मैं ये सोच रही हूँ साथ साथ वो मैम, ये जो मेरा जैसे हमेशा पेट भारी रहता था, कहीं यहाँ दर्द होता था कहीं यहाँ, लेकिन ये सिस्टम बैठ के हमें बहुत नॉलेज आया। तो मैम इसलिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ममता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए, सिस्टम में बैठ के लगातार हम अपने आप पे काम कर रहे हैं। सुनीता मौर्य लिखा है। सुनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सुनीता मौर्य उतराव प्रयागराज से। मैम जैसे आप गैस के बारे में बताएं, सच में मैम मुझे भी गैस बहुत होती है और मेरे बेटे को भी। क्योंकि मैम इस सिस्टम नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी खाने पीने की, इसलिए मुझे भी गैस होता था मैम। देर सवेर जैसे मैं भी पानी होने के लिए इंटेक जैसे दूर ये काम खत्म कर लें तब पानी पिए, फिर ऐसे वैसे चक्कर में मैं जो है पानी कम पीती थी मैम। लेकिन मुझे गैस बहुत ज्यादा, लेकिन जब से मैं इस सिस्टम में आई, अपने प्रोबायोटिक और एलोकेंसेड और त्रिफला अपने न्यूट्रिशियन में ऐड किया मैम, तब से मेरी लाइफ मतलब मेरी गैस भी गायब हो गया, मेरे बच्चों का भी। और बहुत अच्छा लाइफ हो गया मैम। और जो मेरे घर आते हैं गेस्ट लोग, जैसे बोलते हैं मुझे गैस बना है ऐसा वैसा, तो हम उसको त्रिफला दे देते हैं, फ्रेश बना के दे देते हैं। और प्रोबायोटिक डाल के उसमें फ्रेश में उसका भी सही हो जाता है। जाता है वहां से फोन करता है, रिक तुम क्या पियाई, कौन सा जादू मतलब न्यूट्रिशियन दे दी जादू वाला कि मेरा गैस भी सही हो गया। तो उसको मैं बताती हूँ कि यही यही है इसमें, आप ले लीजिए। तो जो है लेते हैं मैम, लाइफ बहुत अच्छी हो गई। थैंक यू मैम अपने स्पॉन्सर आरती मैम, संजय सर के, और आप सभी अपलाइनों को दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुनीता मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और देखिए, अपने साथ साथ लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। और लास्ट हम सुनेंगे तबस्सुम मैम से। तबस्सुम मैम का शायद सिग्नल नहीं है, उनका डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए अजय मौर्य सर से सुनते हैं लास्ट हम। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए लगभग 11 महीने हो गए। 11 महीने में शुरुआत के 2.5 महीने में ही लगभग 13 किलो वेट कर कम करके आइडियल वेट का अचीव किया। और गैस की समस्या तो इस सिस्टम से पहले बहुत ज़्यादा थी। जब तक इस सिस्टम में नहीं आए थे डेली रात में परेशान रहते थे, ठीक से सो नहीं पाते थे। जब से सिस्टम को नॉलेज हुआ, खाना पीना ठीक हुआ, आप लोगों की इतनी बेहतरीन नॉलेज की वजह से सारी समस्याएं सही हो गई। पिछले 11 महीने में एक दिन भी गैस की समस्या आई ही नहीं। इसी सिस्टम की वेरी वजह से मेरी मम्मी ने करीब 12 किलो वेट कम करके आइडियल वेट का अचीव किया। फिर सारी गैस की समस्या, शुगर, बीपी, थायराइड जितनी भी थी वो सारी क्योर कर ली हैं। मम्मी भी कुछ शेयर करेंगी। जी। बोल दी सारी समस्याएं ठीक हो गई मम्मी थोड़ा। सारी समस्याएं दूर हो गई। अब मैं बहुत अच्छी से हूँ। मेरे बेटे मैं वेरी आती थी नहीं। मेरे बेटे ने कहा नहीं मम्मी, उसको डॉक्टर जवाब दे दिया था सर। तो मेरी मम्मी बेटे बोले कि नहीं तुमको इनसे मिलाना है। जब से हम आए तब से हम बहुत ठीक हो गए, बहुत हेल्थ वेरी गुड। अच्छी बात। थैंक यू मैम। आप अपने हमारे थैंक स्पॉन्सर यू सो हमारे खुद मच। भाई साहब अनिल मौर्य जी, और स्पॉन्सर तो कोच हैं संजय मौर्य, आरती मौर्य, और सब बाकी आप सब अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी सुबह सुबह अच्छी नॉलेज देते हैं, पूरा गाइडेंस देते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।
अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए, उनकी मदर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। देखिए रिजल्ट शेयर किया और दिल से रिजल्ट शेयर किया है उन्होंने, बहुत ही अमेजिंग। और ये चीजें अपने आप ठीक होती हैं। देखिए हमने यहाँ कोई दवाई नहीं ली है, हम दवाइयों से दूर जा रहे हैं। उसका रीजन है खाना पीना बदल कर हम इन चीजों को ठीक कर रहे हैं। बस अपने खाने पीने की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, हम क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, और क्या वो खाना खाया हुआ हमारे शरीर में लग रहा है या नहीं लग रहा है। बस ये नॉलेज लेनी है, अपने आप पे काम करना है और लगातार करना है। एक दो दिन का काम नहीं है। हमारे जो फिटनेस है वो एक दो दिन नहीं चाहिए, है ना, डेली चाहिए, एवरी डे चाहिए। तो उसके लिए एवरी डे अपने आप पे काम करना है। कोई वर्कआउट मिस मत कीजिए, बहुत जरूरी है। बाकी सारे काम हम धीरे धीरे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वर्कआउट के लिए और अपने सेशन के लिए टाइम जरूर निकालिए। सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं ना सभी। तो इसको निकालना शुरू कीजिए, 1 घंटा अपने लिए और सेहत के लिए, और अपने साथ साथ लोगों को भी फिट करना है। फिट भारत मिशन पे काम कर रहे हैं हम भारत को फिट बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो इसके लिए आपका एक मैसेज और आपकी अपनी फिटनेस, ये दोनों चीजें काम करेंगी। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।